हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नई ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से यहूदा और शिमोन गोत्रों द्वारा अदोनी बेजेक का बंदी बनाया जाने के बारे में। हालेलुया। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उनके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनके हाथ में कर दिया। तब बेजेक के उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक के अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भाग। तब उन्होंने उसका पीछा करके उनसे पकड़ लिया और हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसे मैंने किया था वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। हालेलुया। यहूदा गोत्र की यरूशलेम और हेब्रोनियों पर विजय। तब यहूदियों ने यरूशलेम के लड़कर उसके ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदा पहाड़ी देश में, दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में क्रीतबा था, और उन्होंने शेशेक, हीमोन और लतेम को मार डाला। हालेलुया। ओत्नियल द्वारा दाबीर पर विजय। वहां से उसने जाकर दाबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दाबीर का नाम पूर्व काल में क्रीत सेफेर था। तब कालेब ने कहा, जो कर्तलेफेर को मार के ले ले, उसमें अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्नियल ने उसे ले लिया और उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्नियल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। फिर वह अपने गधे पर उसे उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया तो जल में सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे दोनों सोते दे दिए। यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों की विजय। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदा की संग खजूर वाले नगर से यहूदा से जंगल में गए, जो आराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वालों कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम हो मर्श पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, सकलोन और एक्रोन को ले लिया। यहूदा
यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने बड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वे उन्हें ना निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से आनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम के रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। हालेलुया। यूसुफ के घराने द्वारा बेतेल पर विजय। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने के बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उन्होंने नगर में जाने का मार्ग लिया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य के हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। पूर्णतः ना निकले गए लोग वंशेष ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यब्ताल और मिग्दनों के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों के बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एफ्रेम के गेजेर में रहने वाला कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जुबलून के कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वंश में हो गए। ओसेर ने अक्को, सीदोन, लाब, अकजीब, हेल्बा, अपीक और रेहोन के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशूरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। नप्ताली के बेतशेमेर और बेतनात के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वंश में हो गए। एमोरियों के दानियों को पहाड़ी देश में भागा दिया और तराई में आने तक दिया, इसलिए एमोरी एरोन नामक पहाड़, एयूम और सलाम बीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गए कि वे उनके वश में हो गए, और एमोरियों के देश की सीमा अक्रबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। आमेन, आमेन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।